जलाल ने बेगम जोधा को आगरा के महल में मंदिर बनवाने की इजाजत दे दी। हमने कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे। बेगम जोधा को जलाल ने अपने मजहब पर बने रहने की इजाजत दी, तब भी हमने कोई सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब वो खुद बेगम जोधा के साथ मंदिर जाएं, क्या हमें बर्दाश्त नहीं। नहीं रेशम, पता नहीं क्यों हमें यकीन नहीं हो रहा है इस खबर पर। ये खबर पक्की है वजीर आलिया, शहंशाह जोधा बेगम के साथ मंदिर गए हैं और उनके साथ जनाब शमशुद्दीन अटका साहब भी गए हैं। सुन लिया आपने अम्मी जान, सुन लिया। आपकी चहेती जीजी अंगा के शौहर अदगा खान साहब जलाल को शहद। वजीर आलिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि शहंशाह के करीब होने की कोशिश करके जनाब शमशुद्दीन वजीर आला का ओहदा पाने की फिराक में हो और इसलिए जोधा बेगम को शाह दे रहे हो? ये जोधा बेगम अपने आप को समझती क्या है? इतनी हैसियत बढ़ गई है उसकी। हुजूर, इस बांदी की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। हमने आपको कई बार बोला है, आप कब समझेंगे? गलत जगह गलत वक्त पर गलत अल्फाज इस्तेमाल करने की यह गंदी आदत कब छोड़ेंगे आप? हम आमेर में हैं आदम, क्यों आप भूल रहे हैं? अपने गुस्से को और अपने आवाज को काबू में रखें। यही तो तकलीफ है अम्मी जान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई जोधा बेगम, पर हमें अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि आपको हमसे इतनी नफरत क्यों है, कि इतनी शिद्दत से आपने हमारा सर इनके कदमों में रखने की कसम खा ली। जैसे कि आप कुछ जानते ही ना हो। इस मूर्ति को देख रहे हैं आप? हाँ, बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है। आप आमेर वालों ने इसे काफी अच्छी तरह से संभाला है। ये इनकी वास्तविक सजावट नहीं है। यदि इस मंदिर का वैभव, इसका वास्तविक स्वरूप आप देखते तो आपकी आंखें चौंधिया जाती शहंशाह। तो इसकी ऐसी हालत कैसे हुई जोधा बेगम? लूट लिया गया इसे, विध्वंस मचा गया था यहाँ पे। क्या? क्यों? किसने किया ऐसा जोधा बेगम? क्यों लूटा नहीं जानते, परंतु लूटा ये शहंशाह जलालुद्दीन की सेना ने। इस तरह से आश्चर्यचकित होकर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुनी सुनाई नहीं बल्कि आंखों देखी घटना है। हमारी आंखों के सामने उत्पात मचाया गया था यहाँ पे, जी भर कर लूटा गया था इस पवित्र स्थल को। यहाँ तक कि हमारी बचपन की सखा मोती, उसका भी अनादर किया गया। इस घटना का हम स्मरण करते हैं तो नींद में भी हम कांप उठते हैं, और अभी आपको बताते वक्त भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। शहंशाह, मंदिर को लूटने हम पहुंचे थे हुजूर, पर पता नहीं अचानक राजकुमारी जोधा अपनी फौज के साथ वहां पहुंची। अभी तक तो आपको याद आ ही चुका होगा। और बस केवल इतना ही नहीं किया आपने, आमेर के साथ युद्ध में कई वीर सैनिकों के शवों का ढेर लगा दिया यहाँ पे। क्या दोष था उनका कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता, अपना स्वाभिमान अधिक प्रिय था? हमारी आंखों को आज भी वो समय याद है जब आमेर का पूरा आकाश रात्रि में भी उन चिताओं की अग्नि के कारण दिन के भांति प्रकाशमय हो गया था। हमारे यहाँ युद्ध में प्राण देना सम्मान की बात माना जाता है, परंतु दुख इस बात का है कि एक से एक वीर योद्धाओं को आपकी सैनिकों की रक्त पिपासु तलवार और छल के बलि चढ़ा दिया गया। इन्हीं सब वजहों से हम आपसे घृणा करते हैं। एक भी कारण बताइए जिससे हम आपसे घृणा ना करें, बताइए। सच रानी साहब, शहंशाह आपके साथ मंदिर तक गए, ये तो बहुत बड़ी घटना है। महामंगा जी, आप आइए, कहिए, आमेर में आपके स्वागत में कोई कमी तो नहीं रही ना? कुछ ज्यादा ही खिदमत हो रही है हमारी। वैसे हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते थे, इजाजत है?
समझते क्या है आप अपने आप को? जलाल आपके मजहब को इतनी इज्जत देते और बदले में आप जलाल की इज्जत और उनके ओहदे का मजाक उड़ा रही हैं। किस हक से आप उन्हें मंदिर लेकर गई? क्या सोचकर आपने पूजा करवाई जलाल से? बताइए, जवाब दीजिए। महामंगा जी, शहंशाह स्वयं। आप मेहरबानी करके ये बिल्कुल बताने की कोशिश ना करें कि जलाल खुद आपके साथ मंदिर गए। बेगम जोधा, आप जलाल की बीवी हैं। इसका मतलब समझती हैं आप? जलाल के क्या फर्ज है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका ख्याल भी है आपको? एहसास भी है आपने क्या किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जलाल मंदिर गए थे, यह खबर अगर मौलवी और उलेमा तक पहुंच गई तो कितने सवाल उठेंगे आपके शौहर पर? लोग यही कहेंगे, जो अपने मजहब पर यकीन नहीं रखता उसे तख्त पर काबिज होने का कोई हक नहीं है। क्या चाहती क्या है आप कि जलाल की बेइज्जती, हाँ, सारी आवाम, सारी रियाया उनके खिलाफ बगावत करे? क्या चाहती हैं आप? बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर जलाल क्यों आए थे? आपकी बहन सुकन्या के निकाह में शरीक होने के लिए। तो क्या आपके यहाँ ये रिवाज है कि निकाह से पहले दामाद को मंदिर में जाकर पूजा करना जरूरी है? ऐसा रिवाज है? नहीं है। तो क्यों लेकर गई आप? जवाब दीजिए बेगम जोधा, अब हमें यूं मत देखिए। किस हक से, क्या सोचकर आप लेकर गई उन्हें मंदिर? और यह सवाल हम आपसे महामंगा बनकर नहीं, मुगल सल्तनत की वजीर आलिया के नाते पूछ रहे हैं, और हमारा ये हक है और आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे सवाल का जवाब दें। हम आपसे सीधा सीधा एक सवाल कर रहे हैं कि आप जलाल को किस हक से और क्या सोचकर मंदिर लेकर गई? आपकी सांस भराई है, पानी पी लीजिए और शांत रहिए। आपने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारा सुख छीन गया है। अब आप अपने सवाल से भटकिए मत। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं जलाल आप? हम जानते हैं कि आप अपने मजहब से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं अपने मजहब से। फिर ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे सवाल उठे? मौलाना और उलेमा को लगे कि आपको अपने मजहब पर यकीन नहीं है। देखिए, आपने सबसे पहले तो बेगम जोधा को अपने मजहब पर बने रहने की सहूलियत दे दी, उनके लिए मंदिर बनवाया। फिर उनकी बहन सुकन्या का एक राजवंशी से निकाह तय करवाया, सारे खानदान को लेकर आमिर चले आए, और आज आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। बढ़िया में हम जानते हैं कि आप इस बात से खफा होंगी, पर अपने जलाल पर यकीन रखिए। उसका यकीन उसके मजहब, उसके ईमान, उसके दीन पर पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। पर हमारे वहां जाने का सिर्फ एक ही मकसद था बढ़िया। जब जोधा बेगम पीर साहब नाज़ुमे अल्लाह रखा के कहने पर हमारे साथ अजमेर शरीफ जा सकती हैं, तो फिर हम भी उनकी दादी साहब की बात रखने के लिए मंदिर गए। उन्होंने एक शहजादी होकर बड़प्पन दिखाया, तो फिर हमने भी एक शहंशाह होकर बड़प्पन दिखाया। जलाल, हमें आप पर पूरा यकीन है। हम डरते हैं सदरे सुदूर से। इस वाकये के बाद अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप अपने दीन, अपने मजहब, अपने ईमान से भटक रहे हैं, तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा जलाल। बड़ी अम्मी, किसी के साथ मंदिर जाने का मतलब ये नहीं कि हमने अपना मजहब खो दिया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके जलाल पर उसके खुदा, पाक कुरान शरीफ और शरीफ से यकीन उठ गया है? जलाल, आप नहीं समझ। बड़ी अम्मी, हमारा मजहब हमारी जिंदगी है, हमारी ताकत है। हम एक आम इंसान के अलावा एक शहंशाह भी। मुगल सल्तनत को बुलंदियों पर देखना हमारा फर्ज है। हमसे पहले बहुत ही बादशाहों ने हिंदुस्तान को एक ही परचम के नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वजह, उन्होंने हिंदुस्तान की सिर्फ जमीन पर ही हुकूमत की, और इसी वजह से हमने जोधा बेगम की बहन सुकन्या का रिश्ता उसी कौम में करवाया। इसी वजह से हम आमेर आए और इसी वजह से हम आज मंदिर गए, ताकि हम इनके दिल और दिमाग पर राज कर सकें। आपने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। अब शहंशाह है और एक वजीर आलिया होने के नाते हम आपकी सोच की मुखालफत नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बड़ी अम्मी होने के नाते ये दुआ जरूर करते कि हिंदुस्तान के सरजमीन पर मुगल सल्तनत का परचम लहराए। मनसा, अब आपको एक क्षण भी समय नहीं मिलने वाला। बहुत शीघ्र ही आप अपने ससुराल जाने वाली हैं।
अरे जीजी, कहाँ रह गई थी आप? ऐसे प्रश्न कोई पूछता है क्या सुकन्या? और क्या, विवाह के पश्चात पहली बार जवाईसा के साथ मायके आई है, उनकी आवश्यकता पूरी करने में लगी होगी। क्यों बड़ी ननंद सा? जीजी, आप काली माँ के मंदिर गई थी ना? कैसे रहे दर्शन? बहुत आनंद आया और हमारा संकल्प भी पूरा हो गया। कैसा संकल्प? खंबागणी बहू रानी हुकुम, रानी साहब की प्रतीक्षा कर रही हैं। चलो ननंद सा, हमारा बुलावा आ गया। अब आपको जो भी पूछना होगा वो जोधा जीजी से पूछ लीजिएगा। जीजी, कैसा लग रहा है सुकन्या? नए संबंध में जुड़ने वाली हो? बहुत दुविधा में हूँ। कैसी दुविधा? जीजी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। जीजी, वो हमें वो। क्या बात है सुकन्या, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? जीजी, आपका तो विवाह हो चुका है ना, आप तो सब जानती हो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो अभी तक उन्हें देखा भी नहीं। पता नहीं विवाह के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार करना होगा, क्या बातें करनी होगी। जब वो पहली बार हमारे समीप आएंगे तब क्या करूंगी, क्या बोलूंगी, मुझे कुछ नहीं पता जीजी। लगता है यहीं की बांदी है। हमारे ख्वाबगाह में है, हमारा हक तो बनता है। आज की रात हमारे साथ बिता दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, सोने से तोल देंगे तुम्हें। हाय अल्लाह, इतनी मोहब्बत! ये बात आपने हमसे कभी पहले क्यों नहीं कही? हमें ना आगरा से बाहर आते रहना चाहिए। आप पे काम का बोझ कम होगा, तभी तो आपकी मोहब्बत मिलेगी हमें। हाँ वो तो है, पर तुमने ये क्या पहन रखा है? क्यों कौन गए आप? आपको क्या लगा कि यहाँ पे कोई बांदी होगी? हाँ हम तो हाय अल्लाह, आप बांदी से ऐसे बात करते हैं? उनको आप आगोश में ले लेते हैं। हम बहुत नाराज हैं आपसे। हम अभी अम्मी जान को जाके आपकी असलियत बताते हैं। अरे हम तो आपकी असलियत पहले से पहचान चुके, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हमें लगा कि हम किसी को भी गले लगा लेते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, आप क्या बात कर रहे थे रात साथ में बिताने के बारे में? हाँ वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें ये लिबास किसने दिया? दादी सा ने। किसने? दादी सा, जोधा बेगम के वालिद की वालिदा दादी सा ने। उन्होंने हमसे कहा, जावेदा बेटा थारे पे एक कपड़े घणो छोको लागेगो। क्या? तुम्हारे पे एक कपड़े बहुत सजेंगे। और सच भी तो रहे हैं ना, तभी तो आप हमारे दीवाने हो गए। पूछिए। आपको कैसे पता चला कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? आपकी आदत काफी अच्छी तरह से समझ चुके हैं जोधा बेगम। आप जब भी हमारे पास आती हैं तो कुछ पूछने या कोई शिकायत लेकर ही आती हैं। बताइए। शहंशाह, आपने आज जो कुछ भी मंदिर में किया उसके कारण आपके अपने आप से रुष्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें लगे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या किसी ने आपसे कोई नाराजगी जाहिर की? नहीं। तो फिक्र मत करिए, इस बारे में आपसे कोई सवालात नहीं करेगा। कहीं महामंगा ने शहंशाह को सब कुछ बता तो नहीं दिया है? क्या हुआ जोधा बेगम? हमें लगता है बाहर कोई है। कौन है वहां पे? हम पर फौज ने हमला कर दिया है जोधा बेगम।
आप सबसे पहले मिल चुके हैं ना? हाँ, जब आप जोधा जीजी से ब्याह करने आए थे तो आपने कितनी सारी मिठाइयाँ और भेंटें दी थी हम सबको। हाँ, इस बार भी सुकन्या जीजी का ब्याह है। इस बार भी आप हमें बहुत सारे खिलौने देंगे ना? बेशक, हम आप सब के लिए बहुत सारे खिलौने मंगवाएंगे। और आपको क्या चाहिए? हम तो बस आपको देखने ही आए हैं। आप कितने सुंदर दिखते हैं ना। सब अंदर आइए। तो फिर तुम आपको जरूर नजर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। एक गुस्सैल शहजादी की कहानी। सुनिए ना, बहुत आनंद आएगा। तो फिर ठीक है। एक शहजादी थी, उसे बहुत गुस्सा आता था, हरे रंग से बहुत नफरत करती थी। फिर उसकी जिंदगी में एक बादशाह है, एक खुश मिजाज बादशाह। ये कहानी झूठी है। जोधा बेगम, आपको भी ये कहानी आती है? ठीक है, आप सुनाइए। हम नहीं जानते। कहानी सुनने दीजिए ना जोधा जीजी। तो जैसा कि हम कह रहे थे बच्चों, उस गुस्सैल शहजादी की शादी उस खुश मिजाज बादशाह से हुई। और फिर शहजादी ने इस बादशाह की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। उसकी सारी खुशी छीन ली। हर वक्त उससे लड़ना, हर वक्त डांटना, हर वक्त शिकायत करना, कभी पानी में जाके कूद जाना, कभी सांप से लड़ जाना। एक बार तो बेचारे शहंशाह के पीछे उसने बागी दौड़ा दिया था। आप जानते हैं शहंशाह, जोधा बुआ से ज्यादा नियमों को तोड़ा करती थी। ये घोड़ा स्वयं दौड़ाते हुए निकल जाया करती थी और इन्हें पकड़ने में सैनिकों को पसीना बहाना पड़ता था। इनकी कहानी पूरे आमेर में विख्यात है। मानसिंह, अभी आप छोटे हैं, अपनी आयु से बढ़कर बातें मत किया करें। देखा शहंशाह, जोधा बुआ सा कितनी तौर जमाती है। हम जानते हैं मानसिंह। जीजा साहब, आप जानते नहीं, जोधा जीजी भी स्वयं धनुष चलाने में कुशल हैं। वाकई हमें तो इनके हुनर के बारे में मालूम ही नहीं था। क्या ये सच है जोधा बेगम? हाँ शहंशाह, सूर्य बाद में उदय होता था, लेकिन जोधा रंगभूमि में आकर युद्ध कला का प्रयास पहले शुरू कर देती थी। फिर चाहे वो तलवारबाजी हो या फिर धनुषपान। शमशीर चलाने में तो इनके हाथ तेज हैं, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हम देख चुके हैं। पर सोचते हैं कि आज इनकी निशानेबाजी भी देख ली जाए। जोधा, ये लो धनुषपान और दिखा दो शहंशाह को अपना ये कौशल। बच्चों, जाओ यहाँ से। मानसिंह, ये लीजिए जोधा बेगम। माशाअल्लाह, हुनर की खान है हम जोधा बेगम। फिर चाहे वो शतरंज हो या शमशीर, निशानेबाजी हो या रंगसाजी, आप में हुनर की कमी नहीं है। कमी तो आप में भी नहीं है। ताने मारना हो या आदेश, सताना हो या हट जताना। कमाल है जोधा बेगम, अब जब से आमेर आई हैं तो जादू सा ही हो गया आप पर। कितना ख्याल रखने लगे हैं ना आप हमारा। कभी हमारे घाव पर मरहम लगाने आ जाती हैं तो कभी हमारे लिए खाना लेकर आ जाती हैं। प्रसाद तो हम आपको आगरा में भी दिया करते थे। खीर है, भोग चढ़ाया था ठाकुर जी को, तो दादी सा ने कहा है कि हमें इसे आपके साथ बांट कर खाना है।
गुनाह कर दिया जोधा बेगम, आप जो मैं इतनी हैरत से देख रही हैं? आप सदैव अपने धुन में ही रहते हैं ना। किसी ने क्या कहा आपको कुछ ध्यान नहीं। अभी हमने कहा था कि इस प्रसाद को बांट कर खाना, आप स्वयं अकेले खा गए। खीर इतनी लजीज थी कि हमें ख्याल ही नहीं रहा। एक बात का और ध्यान नहीं रहा आपको। अब जो भी खाते हैं पहले परोसने वाला उसे चखता है। आज आपने अपना ये नियम क्यों तोड़ दिया? हम पर विश्वास हो गया है क्या आपको? नहीं जोधा बेगम, पर इतना इत्मीनान जरूर है कि आप हमें मारना नहीं चाहेंगे। और इतने बड़े विश्वास का कारण? क्योंकि अगर आप हमें मारना चाहती तो इतने मौके थे आपके पास, हमें मार सकती थी। हमारी मौत को एक हादसे का रूप दे सकती थी आप जोधा बेगम। अच्छा, हम भी तो जाने ऐसे कौन से अवसर चूक गए हम। तीरंदाजी के वक्त। अरे सुकन्या, तू तो बड़ी सयानी निकली। ये बताना, तूने कैसे पहचाना? इन चूड़ियों से दादी सा। जोधा जीजी, कुछ स्मरण हुआ? तेरी कांच की चूड़ियां नहीं चाहिए। ये समझ लो कि हमने अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी तुम्हें। जोधा जीजी, अब हम किससे झगड़ेंगे, किससे हट करेंगे? सावधान! मुगल सल्तनत की महारानी हमीदा बानो पधार रही है। नमस्ते। शहजादी सुकन्या के लिए मुगल खानदान की ओर से ये तोहफे कबूल करें महारानी साहिबा। धन्यवाद। और ये तोहफे इन मासूम प्यारी बच्चियों के लिए हैं। इनकार मत कीजिएगा, इनमें शहंशाह का इसरार और प्यार दोनों शामिल हैं। जीजा साहब ने अपना वचन निभाया। हमारे लिए भेंट हम ले ले। जीजा साहब बहुत अच्छे हैं, कहानी भी अच्छी सुनाते हैं। एक बार तो बेचारे शहंशाह के पीछे उसने बागी दौड़ा दिया था। ये तोहफा हमारी ओर से कबूल कीजिए सुकन्या, और ये तोहफा शहंशाह की बेगम खास रुकैया सुल्तान की ओर से। और ये शहंशाह की दूसरी बेगम सलीमा सुल्तान की ओर से। उन्होंने आपके लिए एक पैगाम भी भेजा है कि उन्हें बेहद अफसोस है कि वो आपके निकाह में शरीक नहीं हो पाई। प्रणाम महामंगा जी। क्या बात है, आपने हमें बुलाया? कोई असुविधा तो नहीं है ना आपको? बिल्कुल नहीं, हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ। देखिए ना, आपकी दादी जान तक जानती हैं हमें क्या पसंद है, हम क्या पहनते हैं क्या नहीं। काबिले तारीफ है आपके घर वालों की समझ। आपके वालिद की वालदा ने ये जो तोहफा हमें दिया है, उसे देखकर पुराने जख्म ताजा हो गए। तो सोचा उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए आपको बुलाया जाए। हम समझे नहीं। फिक्र मत कीजिए, हम अभी समझाते हैं।
रिवाजों के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते हैं बेगम जोधा, लेकिन आपके और शहंशाह के निकाह के दौरान इतना जरूर जान गए थे कि दूसरों के दिए हुए तोहफे को किस तरह से इज्जत दी जाती है। कुछ याद आया? आप ही से सीखा है ये? बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। हमें भी आया था तो बाप ने शहंशाह का दिया हुआ वो तोहफा सबके सामने जला दिया था। हम चाहते तो आमिर से दिए गए इस तोहफे का ये हश्र सबके सामने कर सकते थे, लेकिन क्या करें, मुगल सल्तनत की वजीर आलिया हैं हम। सारा काम तहजीब के दायरे में रहकर करना पड़ता है। महामंगा जी, आपने जो किया वो आपकी सोच है और किसी की सोच पर किसी का भी अधिकार नहीं। बड़ी अच्छी चौपड़ खेलते हैं आप कुंवर प्रताप। खेल में हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। खेल हो या युद्ध, हम अपने शत्रु को खड़े होने का अवसर नहीं देते। सावधान! मुगल सल्तनत के बादशाह वीर शिरोमणि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद पधार रहे हैं। आइए जवाई साहब, उत्सव प्रारंभ होने से पहले ये सब चाहते थे कि चौपड़ के इस खेल में दो दो हाथ हो जाएं। खेल ही ऐसा है राजा साहब कि कोई खुद को रोक नहीं पाएगा। वैसे हम भी इस खेल का शौक फरमाते हैं। लीजिए, हो गई आपकी हार। स्वीकार करते हैं हम। बहुत अच्छी चाल है कुंवर। कुंवर प्रताप के हाथों में जादू है। पासे वैसे ही गिरते हैं जैसी उनकी इच्छा होती है। यही अवसर है। युद्ध क्षेत्र में जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन आज यहाँ इस खेल में कुंवर प्रताप जलालुद्दीन को हार का स्वाद चखा ही सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। भारमल जी, यहाँ बैठे राजवंशियों में से कोई भी कुंवर प्रताप से टक्कर ना ले सका। हम चाहते हैं कि आपके जवाई सा बादशाह जलाल कुंवर प्रताप के साथ दो दो हाथ करें। अब नहीं, बहुत हुआ। अब उत्सव में जाने के लिए सभी को तैयार भी तो होना है। हम तैयार हैं राजा साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।